अब आगे बढ़ते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में। फॉर्मूला वगैरह देख लिया जाए पहले, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे। सबसे पहला जो फिगर हमारा होगा क्यूबॉइड शेप और लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और एक और कॉलम बनाते हैं हम लोग वॉल्यूम का। ठीक है, सबसे पहला सबसे सिंपल सा फिगर हमारा कौन सा? क्यूबॉइड। अब बाबू ध्यान से सुनना, क्यूबॉइड किस पर बनाया गया है? एक रेक्टेंगल पे। ध्यान से देखते रहना, यहाँ पे क्यूबॉइड बनाया कैसे जाता है। कुछ इस प्रकार से फिगर बनता है हमारा। ये होता है कि नहीं क्यूबॉइड? इसमें मैं मान लेता हूँ ये L है, ये B है और ये H है। तीनों लेंथ हमें को पता चल गई क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड को हमको निकालना है सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल का मतलब कल ही बताया गया था, जो भी परपेंडिकुलर वाला होगा। जब भी परपेंडिकुलर वाला होगा, ऑन कर देना उसको, जो परपेंडिकुलर वाला होगा ठीक है कोई बात नहीं, हो गया हो गया हो गया। चलो इधर देखो, मान लो ये रेक्टेंगल, ये अपने पास क्या है? क्यूबॉइड है। अबे हो तो यार तुम लोग वीडियो खराब कराओगे। इधर देखो, एक हमारे पास क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का हमें क्या निकालना है? सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ? जो भी हमारा परपेंडिकुलर वाला एरिया होगा। ठीक है, सही है ना? लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया अगर तुमको निकालना होगा, मैंने कल ही बताया था, बेस को गायब कर दो वहां से, बेस को गायब करो। सही है। अगर कोई भी क्यूबॉइड मैंने बनाया था तो इसका बेस क्या रहा होगा? रेक्टेंगल रहा होगा, क्योंकि मकान जब बनती है सबसे पहले फ्लोर को बनाया जाता है, फिर दीवार खड़ी होती है, फिर रूफ बनता है, हमारा छत बनाई जाती है। ऐसा ही होता है कि नहीं? उसी तरीके से सर मैं इसके बेस को हटाता हूं। बेस को क्या माना मैंने? L माना है इसको। चौड़ाई को मैंने क्या माना है? B माना है। और हाइट को क्या माना है मैंने? H माना है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? L इंटू बी होगा कि नहीं होगा? L इंटू बी क्या होगा? ये बेस का एरिया होगा कि नहीं होगा? तो सर एक कॉलम और हम यहां बनाते हैं, क्यूबॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया या इसी को हम लोग बेस एरिया भी बोल सकते हैं। बेस एरिया क्या होगा? बेस एरिया एक रेक्टेंगल बना रहा है कि नहीं? एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया क्या होता है? L इंटू बी होगा। यही हमारा बेस है कि नहीं है? ध्यान से देखते रहना यहाँ पे। सर यही तो बेस है, यही बेस है जिसके ऊपर मैंने क्यूबॉइड को बनाया है। सही है। तो क्या रहा होगा? पहले एक रेक्टेंगल रहा होगा, मैंने पकड़ करके क्या किया? ऊपर की तरफ खींच दिया। एक रेक्टेंगल था पहले, रेक्टेंगल को पकड़ा, परपेंडिकुलर एक्सिस में खींच दिया। अब ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लगा है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल ऑलरेडी 2D फिगर था, एक परपेंडिकुलर हाइट में खींचा गया, मतलब तीसरे डायमेंशन में तुम लेकर आओ। 3 डायमेंशन अगर आ गए हैं तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होने वाला है वहां पे। तो अब ध्यान से सुनना, पहले निकाल रहा हूं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? जो दीवार खड़ी है बेस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस हमको पता चल गया, ये बेस को हटा देना है हमको। बेस हटा दो। सर सबसे पहले ये एक रेक्टेंगल बन रहा होगा, एरिया कितना होगा इसका? BH हो जाएगा कि नहीं? प्लस इधर भी यही होगा कि नहीं? ये भी BH हो जाएगा। प्लस सामने का साइड L इंटू H होगा कि नहीं होगा? देखो L इंटू H होगा। अरे ये H है तो ये भी H होगा। सामने का एरिया, ये दीवार देख लिया मैंने, ये दीवार देख लिया मैंने। अब इस दीवार को देखो और उस सामने वाली दीवार को देखो। इस दीवार का एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू H। और जस्ट इसके पीछे ये दीवार देखा तुमने, इसके जस्ट पीछे एक और दीवार है कि नहीं है? वो भी क्या हो जाएगा हमारा? L इंटू H। क्या चारों दीवार ले लिए मैंने? चारों दीवार हो गए। 2-2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बनाते हैं? 2LH प्लस BH। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया प्लस क्रॉस सेक्शन एरिया या बेस एरिया। लेटरल सरफेस में बेस एरिया को जोड़ दोगे अगर, तो टोटल सरफेस एरिया निकल करके आ जाएगा। सर लेटरल सरफेस एरिया हमने निकाला है 2LH प्लस BH। और रेक्टेंगल का बेस क्या होता है हमारा? LB होता है, नीचे भी और ऊपर भी होगा कि नहीं? ये भी तो बेस का ही काम कर रहा होगा। तो इसी में मैं जोड़ दूंगा 2LB और जोड़ दूंगा
इसी को जब सिंप्लीफाई करोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये पढ़े होगे बचपन से। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, कुछ नहीं, इस पॉइंट पे बैठूंगा मैं, एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर, एल इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम क्या हो जाता है, एल बी एच हो जाता है कि नहीं, एल बी एच हो जाता है, फॉर्मूला निकल गया आराम से। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड फिगर होता है हमारा क्यूब। क्यूब मतलब क्या हो गया, जब तीनों साइड आपस में बराबर हो जाए। क्यूबॉइड का तीनों साइड जब आपस में बराबर हो जाता है तो जो फिगर बनता है सर उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्यूब बोल देते हैं। मतलब ए ए ए, कोई दिक्कत है, ए ए ए तीनों का साइड बराबर हो गया, एल बी एच तीनों बराबर हो गया। तो सर सबसे पहले बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, अब बोलो। और एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इंटू ए, तो ए क्यूब लिख दूं, कोई आपत्ति है। उसी तरीके से यहां पर आओ, जहां जहां एल एच दिख रहा है सब जगह ए लिखते चलो, 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 4a स्क्वायर होता है। आगे बढ़ो, यहाँ पे ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर 6a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो सर टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a स्क्वायर, या ऐसे भी देख सकते हो 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 6a स्क्वायर हो गया, सही है। अगला जो हमारा फिगर होता है वो होता है हमारा सिलेंडर। अगला फिगर होगा हमारा सिलेंडर। देखो ध्यान से सिलेंडर कैसे बना रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने बनाया एक बेस सर्किल, सर्किल के ऊपर सिलेंडर बना होता है। सर्किल का एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन इसका क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। सर्किल का एरिया क्या होता है बालक, पाई आर स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया। अब मैंने सर्किल को पकड़ा, खींच दिया तीसरे डायमेंशन में, क्योंकि सर्किल इज अ 2D फिगर। सर्किल को पकड़ा, परपेंडिकुलर खींचा ऊपर की तरफ। जैसे ही खींचा सर, एक फिगर बना जिसको हम आज की डेट में क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। इसका रेडियस मान लेता हूं मैं स्मॉल आर है, और हाइट मान लेता हूं मैं कैपिटल एस तक खींचा है। अब ध्यान से सुनना, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। सबसे पहले वॉल्यूम का मतलब याद रखना क्या होता है, बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट। वॉल्यूम क्या होगा इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर। और कितने हाइट तक खींचा, एच हाइट तक। तो क्या यही वॉल्यूम पढ़ते हो कि नहीं तुम बचपन से, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का यही पढ़ते हो ना, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। टोटल से पहले लेटरल पाते हैं। लेटरल का मतलब क्या हो गया, कोने, ये वाला लेटरल नहीं बोलते हैं, यहाँ क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे, क्योंकि कर्व है, सर्कुलर शेप में है ना, नाम बदल दिया जाता है। लेटरल भी बोलोगे तो भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन एक स्पेशल नाम दिया जाता है। जैसे उधर पेरीमीटर था तो नाम क्या दिया गया, सरकमफेरेंस। उसी तरह से इसको एक स्पेशल नाम देते हैं हम लोग। क्या नाम हो जाएगा इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब ध्यान से सुनते रहना। सिलेंडर का मुझे सिर्फ क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस चाहिए, बेस नहीं चाहिए, मुझे बेस नहीं चाहिए। जैसे ये बॉटल था, सही है, इसके नीचे को उड़ा दूं मैं और ऊपर से उड़ा दूं मैं, क्या खोखला बॉटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सिर्फ क्या ये बाउंड्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब ये बाउंड्री बनाया कैसे गया होगा, थोड़ा सोच करके देखो, दिमाग में सोच करके देखो, ये बाउंड्री बनाई कैसे गई होगी। कैसे बनाया गया होगा सर, एक रिंग लिया गया होगा। क्या लिया गया होगा, एक रिंग, और इस रिंग को पकड़ के उठाया होगा कि नहीं, तभी तो हॉलो सिलेंडर बनेगा। बेस नहीं है, बेस नहीं है, अबे बेस नहीं है। बेस रहेगा तो उंगली जा पाएगी क्या, नहीं जा पाएगी। तो बेस नहीं है सर, एक रिंग है, रिंग को पकड़ के उठाया मैंने। इस रिंग में क्या लेंथ है कि नहीं है ना। जब बेस में एरिया था तो बेस का एरिया लिया मैंने, सही है। जब एरिया निकालना होगा तो ध्यान से सुनो, 1 डिग्री कम करते चलते हैं हम लोग। 1 डिग्री क्या करते हैं, कम कर देंगे हम लोग। जब बेस का एरिया निकालना होगा, जैसे वॉल्यूम निकालना था, क्या किया, एरिया इंटू परपेंडिकुलर हाइट। अब एरिया जब भी तुमको निकालना होगा, तुम क्या करोगे, सरकमफेरेंस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, बस इतना याद रखो। वॉल्यूम निकालना है तो एरिया इंटू परपेंडिकुलर हाइट, 1 डिग्री कम किया, वॉल्यूम में से 1 डिग्री कम किया तो एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एरिया में मैंने हाइट का मल्टीप्लाई किया, परपेंडिकुलर, ठीक है। एरिया निकालना है मुझे, एरिया में 1 डिग्री कम करो, क्या मिलेगा, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर्कुलर है इसीलिए सरकमफेरेंस बोल रहा हूं मैं। अब सरकमफेरेंस में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनना सर, इस रिंग का सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर होता है। कितने हाइट तक खींचा, एच हाइट तक, तो एरिया क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस का 2 पाई आर एच। क्या यही पढ़े हो बचपन से, 2 पाई आर एच ही पढ़े हो कि नहीं बचपन से, रटे हो, मतलब पढ़े क्या, रटे हो।
टू पाई आर एच। समझ में आया कैसे लाया जाता है? रिंग को पकड़ के ऊपर की तरफ उठाया गया है। समझ में आया? सारा खेल डिग्री क्या है समझ के रखो लॉजिकली। सर टोटल क्या के मतलब क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया होता है कि नहीं? कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 2 पाई आर एच प्लस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी होगा पाई आर स्क्वायर। अरे भाई सिलेंडर है तो नीचे भी होगा ऊपर भी होगा ना पाई आर। तो कितना 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दूं, नीचे का एरिया इसका पाई आर स्क्वायर प्लस इसका पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या क्या ले सकते हैं? 2 पाई आर और आर प्लस एच। क्या ये फॉर्मूला बचपन से रटे हैं हम लोग? 2 पाई आर आर प्लस एच। कैसे आया? समझ में आ गया कि नहीं आया? कैसे बन रहा है सारा फॉर्मूला? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब बाकी जो फॉर्मूले हैं उनको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, उनको समझाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सर उसको समझाने के लिए हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। उसको समझाने के लिए एनालिसिस करना पड़ेगा क्योंकि उसमें बेस वगैरह तुमको दिखाई देगा। जैसे कोन है, अगर मान बता रहा हूं तुमको, चलो कोन का तुम एक्सपेरिमेंट किए होगे बचपन में। एक सिलेंडर से 3 कोन निकाला जा सकता है, बताया जाता था। 7-8 में जब पढ़े होगे तो एक्टिविटी कराई जाती थी। एक सिलेंडर बनवाया जाता था और कैंची से काट करके निकालते थे तो 3 कोन निकलता था उसमें से। मतलब 3 कोन उसमें से कटेगा, तीनों का वॉल्यूम जब जोड़ोगे तो वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर आता था। ठीक है, एक्टिविटी कराई जाती थी ये चीज़। तो वही चीज़ बोला जाता है। देखो यहाँ पे कोन कैसा होगा, इस तरीके का शेप बनेगा। टोपी देखे हो बर्थडे वाला, बस 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 वही तो है ये हाइट होता है हमारा। और यहाँ पर सर एक और हाइट होता है, झुका हुआ हाइट, जिसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको? झुका हुआ। स्लैंट का मतलब झुका हुआ हाइट। और इसका रिलेशन क्या बनता है? ध्यान से अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये एच है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ एल इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एल हो जाएगा हमारा। सही है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना होता था? 1/3 होता है। इसका भी बेस क्या होता है? सर्किल होता है। इसका भी बेस सर्किल होता है, पाई आर स्क्वायर। कोन का सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था? लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल। और यहां क्या होता था? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। बेस कितना है? पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, इतना नोट करो पहले। चलो दो और बचा हुआ है, स्फीयर और हेमिस्फीयर। डायरेक्ट जल्दी लिख रहे हैं फॉर्मूला। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अरे इधर देख लो, बस 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम। अरे बताया तो, कैलकुलस से करना पड़ेगा और कैलकुलस तुम्हें आता नहीं है या 12th में आएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वहां पे हम लोग निकालते हैं। एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं। और एक और तरीका है लेकिन वो भी समझ नहीं पाओगे, विजुलाइज करना पड़ेगा। जैसे देखो क्या होता है ना कि स्फीयर होगा, इसको हाफ कट किया, यहां से हाफ कट कर दिया हमने तो हेमिस्फीयर बनेगा। हाफ कट किया तो हेमिस्फीयर बना। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं? एक कोन बनाते हैं इस तरीके से और इसी में एक सिलेंडर बनाते हैं फिर। ठीक है, फिर सिलेंडर का एरिया माइनस कोन का एरिया करके भी निकाला जाता है। नहीं समझ में आएगा नहीं तुमको, इसीलिए टाइम वेस्ट होगा फालतू में। कभी मन करेगा तो ऐसे चलो वीडियो बना के डाल दूंगा, देख लेना उधर। समझ में आएगा नहीं आएगा मेरी गारंटी नहीं है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, 4 पाई आर स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया, यही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है इसका भी। लेटरल और टोटल दोनों बराबर ही होता है। ठीक है। अबे नहीं होता क्या है? नहीं 3 नहीं होता है वो। अरे देवता आदमी, वो हेमिस्फीयर में होगा, बता रहा हूं देखो। हेमिस्फीयर का मतलब आधा स्फीयर, ऐसा कुछ। यहां पे ध्यान से देखना, ये हेमिस्फीयर है, स्फीयर का आधा है कि नहीं है? बोलो। स्फीयर का आधा है तो बाबू वॉल्यूम आधा हो जाएगा। वॉल्यूम आधा हो जाएगा कि नहीं? रेडियस आर है, वॉल्यूम आधा हो जाएगा तो 2/3 पाई आर क्यूब, हाफ कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? छोड़ दो उसको। अरे नहीं रुको, लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा।
2 पाई आर स्क्वायर, क्यूब नहीं होगा भाई। यही गड़बड़ी करते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा गड़बड़ी यही करते हैं। 4/3 पाई आर स्क्वायर लिख करके आते हैं। बाबू वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब आर 3 बार आएगा, एरिया है आर 2 बार आएगा। इसको दिमाग बिठा कर रखो, बच्चों को ये याद होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर लिख कर आते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, पिछले ही बार का सेशन में कम से कम 90% बच्चे ये फॉर्मूला लिखते थे, 4/3 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल कर लेना। वॉल्यूम का मतलब होता है डिग्री 3, 3 बार रेडियस आना चाहिए वहां पे। बात समझ में आ रहा है? जितने भी फॉर्मूले तुम देखे हो, पाई आर स्क्वायर एच की बात कर लूँ मैं, एल बी एच की बात कर लूँ मैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की बात कर लूँ, लेंथ देखो 3 बार आ रहा है, 2 लेंथ यहाँ पे, 1 लेंथ यहाँ पे, 3 लेंथ आ रहा है कि नहीं? 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ आ रहा है कि नहीं? 2 लेंथ और 1 लेंथ, 3 लेंथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमेशा 3 लेंथ आना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हो तुम, मीटर क्यूब होता है यूनिट उसका। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इससे कंफ्यूजन ना हो, सारी चीजों का बेसिक बता दिया गया है। अब यहाँ देखो, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? लेटरल प्लस क्रॉस सेक्शन एरिया होता है कि नहीं? लेटरल कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर। और सर इसका बेस क्या है? सर्किल है कि नहीं है? तो पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा जो अभी उत्कर्ष बोल रहा था? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फटाक से कॉपी करो, एक क्वेश्चन देखते हैं। सब लोग बीमार पड़ते हो तुम लोग, दवा भी खाते होगे, कैप्सूल्स। कैप्सूल किस शेप का होता है? हमारा सिलेंडर होता है बीच में और दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगाया जाता है। ध्यान से देखना इस चीज को, इस तरीके का कुछ हमारा मेडिसिन वगैरह जो यूज करते हैं हम लोग, ऐसा होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का शेप हमारा बना होता है, सही। तो यहां पर देखो, हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स है। कॉम्बिनेशन में एक कोई ऐसा नहीं तुमको दे देगा एक स्फीयर बना के बोलेगा फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और तुम लगा के आ रहे हो 4/3 पाई आर क्यूब, नाचते गाते हुए आ रहे हो क्या? अरे इतना आसान सवाल पूछ लेता है एनसीईआरटी या बोर्ड में। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला कॉम्बिनेशन ये हो गया। अगला कॉम्बिनेशन लट्टू देखे होगे। लट्टू जो होता है हमारा क्या होता है? कोनिकल शेप होता है, और इसी के ऊपर क्या बैठा होता है? हेमिस्फीयर। ऐसा कुछ लट्टू होता है, टॉप, जिसको अंग्रेजी में बोला गया। अब देखो इसमें तुमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहला चीज पूछेगा इसका सरफेस एरिया बताओ। ध्यान से समझना इसका, मैं इसका निकाल रहा हूं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूं मैं। क्या होगा टोटल सरफेस एरिया? देखो ये था, और इधर एक हेमिस्फीयर लगाया गया, और एक इधर हेमिस्फीयर लगाया गया है कि नहीं लगाया गया? एक सिलेंडर था, इधर हेमिस्फीयर इधर हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया लगा है कि नहीं? अरे बेस तो इसके साथ चिपक गया है ना, बेस तो इधर चिपक गया है, तो बेस का एरिया नहीं लेंगे हम लोग। क्या मिलेगा? सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया। बात समझ में आ रही है क्या? कटोरी देखे हो, कटोरी को फिट किया गया है, तो कटोरी का जो बेस है वो तो अंदर जा चुका है ना, फिट हो गया है इसके साथ, उसका एरिया नहीं लेंगे हम लोग। किसका एरिया लेंगे? जो कर्व पोर्शन है। तो क्या आएगा? 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस, दोनों तरफ का बात हो चुका है। अब बीच में ये सिलेंडर लगाया गया है कि नहीं? सिलेंड्रिकल शेप का मैं मान लेता हूं कैप्सूल है। अरे रेक्टेंगुलर शेप का भी कैप्सूल आता है, सिलेंड्रिकल मैं मान के चल रहा हूं। अरे रेक्टेंगल ही देखो चिपटा हुआ आता है, तो रेक्टेंगल ही शेप ना होगा वो, रेक्टेंगल शेप का ही नहीं होता है, चिपटा हुआ देता है, मतलब क्यूबॉइड शेप। रेक्टेंगल ही क्यूबॉइड शेप का है। चपटा हुए की बात नहीं कर रहा हूं मैं गोल वाले की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो गोल वाला क्या होगा? सिलेंडर होगा कि नहीं होगा? सिलेंडर का कौन सा एरिया लेंगे? कर्व्ड सरफेस। टोटल क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये बेस हेमिस्फीयर के बेस का चिपका हुआ है कि नहीं, अंदर जा चुका है वो। तो जो चीज गायब है, देखो जितना चीज दिखेगा वो उसी का एरिया लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कोई दिक्कत है? वॉल्यूम की अगर मैं बात कर लूं, बाबू ध्यान से सुनना, वॉल्यूम की अगर बात कर लूं, जैसे वो दवा देखे होगे तुम लोग जिसमें वो दाने दाने भरे होते हैं, हाँ विटामिन वगैरह का, जो ऐसे खोलो तो खुल जाएगा, उसके अंदर फिलिंग की जाती है। तो मैंने एक क्या बनाया? मैंने एक हॉलो कैप्सूल बनाया इस तरीके से, इस तरीके को शेप का। अब इसके अंदर मुझे क्या भरना है? दवा को भरना है। तो कितना दवा भरा जा सकता है, वही तो वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का मतलब क्या है? कितना मास ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को, यही होता है वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम भर सकते हो? देखो पहले तो इसमें भरा जा सकता है दवा। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है कि नहीं है? ये
हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है, इसी तरीके से इधर भी है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। और ये जो सिलेंडर बनाया गया है, क्या उसके अंदर ही भरा जा सकता है कि नहीं? उसके अंदर ही भरा जा सकता है। अरे आती है बात समझ में? तो सिलेंडर क्या पूरा का पूरा भर सकते हो कि नहीं? बोलो। सिलेंडर ये पूरा का पूरा भरा जाएगा, क्योंकि इस एंड पे लगा होता है हेमिस्फीयर और इस एंड पे लगा होता है हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम क्या होगा? पूरा का पूरा सिलेंडर का होगा, क्योंकि इस पूरे सिलेंडर को भर सकता हूं कि नहीं मैं दवा से। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भरा जा सकता है और इधर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भरा जा सकता है। तो वॉल्यूम अगर निकालने को बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख दूं, कोई दिक्कत है? अब इधर हेमिस्फीयर इधर हेमिस्फीयर, दोनों को मिला दूंगा तो स्फीयर नहीं बन गया क्या? वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम टोटल जाएगा। हाँ ले सकते हैं। इस शेप पर आओ, इस शेप पर आओ। कोन है, कोन है हमारे पास, इस तरीके का कोन है, इसके ऊपर हेमिस्फीयर को बैठाया गया है। सही है। मैं यहां पे बोल रहा हूं टोटल सरफेस एरिया बताओ। अगर क्वेश्चन में कभी भी आ जाए पेंट करने को, कलर करने को, कलर कहां चलाओगे? सरफेस पे चलाते हैं हम लोग, मतलब एरिया पे कलरिंग होती है, बताया था। क्लफिंग हो गया, कलरिंग हो गया, ये एरिया पे होता है। अबे हवा में नहीं ना मारोगे पेंट, किसी दीवार पे तो मारोगे। मतलब एक सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं? पेंट मारते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया लिखे या बोले एरिया टू बी, या पेंट करना है हमें, ठीक है। पेंट करने के लिए स्पेस की बात करेगा तो एरिया की बात करेंगे हम लोग। कहाँ कहाँ तुम पेंट कर सकते हो, ध्यान से देखना। ये कोन है, कोन के कर्व्ड सरफेस से पेंट कर सकते हो कि नहीं? कोन का जो बेस होगा, कोन का जो बेस है, क्या वो हेमिस्फीयर के बेस से ढक गया है कि नहीं? इमेजिनेशन चाहिए बाबू, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन में इमेजिनेशन चाहिए। अगर इमेजिन कर पा रहे हो कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि अब बाजार जाकर खरीद खरीद के नहीं लाओगे। अब जो डिवाइस, जो चीज़ का नाम लिख देगा, अब जाओगे बाजार से खरीदने क्या कि देखेंगे हम, देख करके बताएंगे। तो कौन है हमारा, कोन के ऊपर बेस होगा। देखो ऐसा कुछ है, ये कोन है, कोन के ऊपर बेस है कि नहीं है? और ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का भी बेस होगा कि नहीं होगा? ये दोनों आपस में अटैच हो चुके हैं कि नहीं? पेंट कर पाओगे क्या? कभी पेंट कर पाओगे उसको? या तो तोड़ना पड़ेगा, तोड़ करके निकालोगे तब पेंट हो पाएगा, क्योंकि वो ज्वाइंट है तो पेंट नहीं कर सकते हो। ये दोनों ज्वाइंट हो चुके हैं सर, तो इसको पेंट नहीं किया जा सकता है। तो पेंट क्या होगा? सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बहुत बढ़िया सर। वॉल्यूम की बात अगर कर दें तो मैं इसमें समान रखना चाह रहा हूं, मैं इसमें समान रखना चाह रहा हूं। फैन बंद करना है, फैन बंद कर दो जल्दी से। हाँ इधर वाला भी, हाँ बस 2 मिनट का है। तो वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा? इसके अंदर मैं फिलिंग कर सकता हूँ, इसके अंदर पूरा फिल कर सकता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा कि नहीं आएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर में तो पूरा भरा जा सकता है कि नहीं भरा जा सकता है? तो इसमें भी क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। बाकी अब कल जब क्वेश्चंस को लगाया जाएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा हम लोग को, ठीक है। हाँ